Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 24th lecture of week 4, chapter number 13. The learning objective of today's lecture is to describe the condition of maximum power output delivered to load resistance by a battery. आज का टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये बी पार्ट है जो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, आपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू मैंने किया है। ये सेपरेटली भी आ जाता है और आपने जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक करना होता है तो उसके एंड में इसको एक्सप्लेन करना होता है। आपने डायग्राम एक ही बनानी होती है और उसी डायग्राम को लेकर आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो डायग्राम पहले थी उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक मरतबा आप डायग्राम बनाएं। ये आपने ईएमएफ ऑफ द बैटरी ले ली कि आपने इसे ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर और इसे एक सर्कल में बंद कर दिया और ये आपको दे दी उसने कि आपका एक सेल कंप्लीट हो गया है। फिर इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ वोल्ट मीटर मेंशन था, और एक रेजिस्टेंस लगाई जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो इसके साथ अटैच कर दी। यहाँ आप स्विच लगा सकते हैं, ये स्विच लगा लें और स्विच को क्लोज कर दिया तो ऐसे क्लोज कर दिया, ओपन करेंगे तो स्विच ओपन हो जाएगा। ये इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। कंसीडर करना है, ये सर्किट अब हमने कंसीडर कर लिया। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, द चार्जेस लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल मूविंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। द लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इज वी आई। लॉस ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? जो मैंने आपको एक इक्वेशन की बताई थी, V इंटू आई। ये क्या है? ये पावर डिलीवर टू R। ये पावर डिलीवर टू R को इस तरह से ये हमने लिख ली। मैंने आपसे कहा था कि जब आपका सर्किट जो होगा वो सीरीज़ में होगा तो आप एक ऐसी इक्वेशन यूज़ करें जो सीरीज सर्किट के लिए होगी, अदरवाइज़ आप पावर की कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकती हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द पावर मैंने फाइंड आउट की थी वो थी आई स्क्वेयर आर, कि आपने ओहम लॉ अप्लाई कर दिया और आई स्क्वेयर आर की वैल्यू आ गई। अब पावर की वैल्यू जो किस तरह से है, ये इक्वेशन में मैंने यहाँ पे पिछले लेक्चर में लिखी थी वैल्यू करंट की ई ओवर आर प्लस आर, ये वैल्यू फाइंड आउट की थी। वैल्यू ऑफ आई ई जो है वो आई पुट कर दे ई आर प्लस आर स्क्वायर में वैल्यू आ गई एंड कैपिटल आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो ये आर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। पावर की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर आर इसका मैं स्क्वायर ले रही हूँ डायरेक्ट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 2r कर दें। जो आप काम खुद कर रही हैं आपने इस तरह से करना है कि इक्वेशन जो है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कायम रहे, यानी प्लस 2r एंड r स्मॉल r माइनस 2r स्मॉल r। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन आपके साथ यही रहेगी जो ये इक्वेशन है। ये पावर की इक्वेशन हमने देख ली। अब फिर उसमें ये है कि जब पावर की इक्वेशन आपने देखी है तो पावर की इक्वेशन में इसको दोबारा से लिख लेते हैं कि किस तरह से आपने बनाना है इसका स्क्वायर। आर माइनस आर, अगर हम माइनस में ले लें इसको अंदर तो प्लस 4r एंड r, ये वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी कि 4 + 4r एंड r की वैल्यू आ गई। अब मैंने एक
आपको कंडीशन बताई थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के आर्टिकल में कि व्हेन R इज इक्वल टू 0, उस वक्त हमने ये कंडीशन बताई थी। फिर अब नई कंडीशन देखें, व्हेन द R इज इक्वल टू R, और अगर ये माइनस यहाँ पे होता और ये प्लस की वैल्यू हम यूज़ कर रहे होते, प्लस की वैल्यू यूज़ कर रहे होते, तो यहाँ पे 2R आ जाता। इसलिए हमने इसमें अमेंडमेंट्स की कि +2RR -2RR यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पावर की वैल्यू देख लें, E² R R माइनस R प्लस R माइनस R लगा लें, 4R की वैल्यू लगा लें, 4R, ये आपको पास 4R² की वैल्यू आ गई। E² R 4R², 4R² की वैल्यू हो गई। मेंशन कर लिया अब क्या है कि R इज इक्वल टू R और फिर E² डिवाइडेड बाय 4R, ये वैल्यू आ गई। दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू लोड रेजिस्टेंस। ये आपकी फर्स्ट जो है ये मैक्सिमम पावर आउट आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ हो रही है और कैसे इंक्रीज़ हो रही है। फिर मैं आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि इसमें सेकेंड ईयर आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ होती है, किन फैक्टर्स पे आर की वैल्यू डिपेंड करती है। कि जो फैक्टर्स हैं किन फैक्टर्स पे आर की वैल्यू ऑन फैक्टर्स बंद करो ये तो अब ये वैल्यूज मेंशन करनी है हमने कि जिन पे स्मॉल आर की वैल्यू जिन पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंडेंट, कि किस तरह से हमें आर की वैल्यू देखनी है। कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। स्मॉल आर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सेकेंड ईयर, इसलिए कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में वैल्यू आएगी। अब डिपेंड करता है आर के एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है। अगर एरिया की वैल्यू आप इंक्रीज़ कर देंगी, कि अगर आप इनके एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी दोनों वैल्यू जो होंगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। किस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी कि अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन क्विकली, अगर बहुत बड़ा एरिया है इस प्लेट्स का, इलेक्ट्रॉन क्विकली यहाँ पर आ जाएगा, कहीं भी टच कर जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा। तो फिर ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ आ गई। ये 1/, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड के मिड में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। कि डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी, अगर डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। कि चार्जेस की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बहुत जो है उसके लिए डिस्टेंस कवर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो होंगी दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगी, ये होगा। फिर के कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही हैं, इट मीन के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। फोर्थ में देख लें कि टेम्परेचर की वैल्यू, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो ये आपके इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ों पे ये वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है। तो आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है और आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं स्मॉल आर की वैल्यू के स्मॉल आर की वैल्यू किस तरह से डिपेंड करती है, किस तरह से जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।